हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। सनातन संस्कृति और सनातन धर्म ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट, सर्वाधिक प्राचीन धर्म है। इसलिए गर्व से कहिए कि हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम लोग वो लोग हैं जिनके आदर्श भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनके गुरु या जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। वंदे कृष्णम जगत गुरुम। हम उस जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु शिव के भी पिता, के भी ईश्वर, उस परमेश्वर कृष्ण के वंशज हैं। ईश्वर परम कृष्ण। परमेश्वर ईश्वर परम यानी परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है, यानी कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण वो क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। सत्य चित और आनंद के समुद्र हैं, सागर हैं, ओरिजिन है, विग्रह है। वो क्या है? अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। वही अनादि हैं, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई ओरिजिन नहीं, जिसका कोई पिता आज तक नहीं बता पाया कि कृष्ण के पिता कौन है। लेकिन आदि मतलब वो सबके आदि हैं, वो सबके पिता हैं, वो सबके जनक हैं। और क्या है? गोविंद हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं, वो ऋषिकेश हैं, बाकी सब इंद्रियों के दास हैं, इंद्रियों के अधीन हैं। वो चाहे ब्रह्मा हो, वो चाहे शिव हो, चाहे देवता यक्ष किन्नर गंधर्व राक्षस मनुष्य धनुष दानव देवता कोई भी हो, कृष्ण के सिवाय विष्णु के सिवाय सब इंद्रियों के दास हैं। ऋषिकेश गोविंद केवल हमारे कृष्ण हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर परमेश्वर हैं। भागवत कहती हैं ईश्वर परम कृष्ण। और क्या? भागवत के ही प्रथम स्कंध में ताल ठोक कर व्यास जी, जो स्वयं भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, कहते हैं कि एते चांस कलाह कृष्ण पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कि संपूर्ण कलाओं से युक्त, संपूर्ण शक्तियों, संपूर्ण गुणों से युक्त अगर कोई एक जिनको भगवान कह सकते हैं वो कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और डंके की चोट पर भागवत में वेदव्यास जी ने लिखा है, वेदव्यास जी के अलावा किसी ने भी अपने को, किसी भी देवता ने, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो शिव हो, चाहे कोई भी हो, अपने को भगवान नहीं कहा, बल्कि कृष्ण का दास कहा, कृष्ण का सेवक कहा है अपने को। भगवान गीता में कहते हैं, साफ साफ कहते हैं, जैसे अभी बताया मैंने कि अनादिरादि गोविंद वही सबके आदि हैं, लेकिन उनका कोई आदि नहीं, उनका कोई आदि नहीं, वो अनादि हैं। तो गीता में भगवान अर्जुन को ताल ठोक करके बोलते हैं कि हे अर्जुन सुन, अहम अस्य प्रभो मत्तः सर्वः प्रवर्तते। मैं सबका जनक हूं, सबका पिता हूं, मुझसे सब प्रवर्तित होते हैं, मुझसे सब चलायमान होते हैं, शक्तिशाली बनते हैं, मुझसे सबकी जिंदगी, सबका कर्म, ये संसार, ये जो ब्रह्मांड चलता है मुझसे चलता है, मेरी शक्ति से चलता है, मैं सबका प्रवर्तक हूं। है किसी के अंदर दम? सनातन संस्कृति के अतिरिक्त जितने भी संप्रदाय हैं, पंथ हैं, निरपेक्ष पंथ हैं, किसी के जो तथाकथित जीसस हैं, ईसाई के, इस्लाम के मोहम्मद हैं, मोहम्मद साहब हैं, यहूदियों के हैं, ईसाइयों के, यहूदियों के, किसी के भी जितने भी धर्म हैं, ये धर्म नहीं, ये संप्रदाय हैं। जीसस कहते हैं अपने आप को, मैं भगवान का क्या हूं? भगवान का मैं संदेश वाहक हूं, मैं कृष्ण का संदेश वाहक हूं। मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं भगवान की संतान हूं।
जीसस कहते हैं कि मैं भगवान की संतान हूँ, और मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं भगवान का संदेश वाहक हूँ, मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ, एमोजी हूँ। जीसस क्या है? एमोजी हैं। जितने भी धर्म संप्रदाय धर्म के नाम पर आज चल रहे हैं, सब के सब भगवान के संदेश वाहक हैं। हम उनकी निंदा नहीं करते, लेकिन उनको भगवान नहीं मानते। कतई कतई भगवान नहीं हो, भगवान तो हो ही नहीं सकते। भगवान के एक संदेश वाहक हो सकते हैं। जैसे प्रदेश का एक चीफ मिनिस्टर होते हैं, किसी कार्यवश, किसी कार्य विशेष के लिए किसी प्रदेश में, किसी स्थान में जैसी जिसकी आवश्यकता होती है अपने अधिकारियों को भेजते हैं। दे आर मैसेंजर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर, दे आर मैसेंजर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जिले में जैसे डीएम हर जगह नहीं जाते हैं, तो अपने लोगों को भेजते हैं जैसी शक्ति के साथ, जैसे पावर के साथ जरूरत होती है। दे आर मैसेंजर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, नॉट दे आर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स। ऐसे ही जितने भी लोगों के नाम आप ले रहे हैं, जितने आज के तथाकथित धर्म के नाम पर फल फूल रहे हैं, पंथ वाले, संप्रदाय वाले, ये सब के सब भगवान के संदेश लेकर के आए थे। उनके अनुयायियों ने उनको भगवान बना दिया। ठीक से इंसान भी नहीं बन पाए, उनको भगवान बना दिया। लेकिन अगर ताल ठोक करके कोई कह सकता है, डंके की चोट पर कह सकता है, तो केवल मेरे कृष्ण हैं, सनातन संस्कृति के आदि पुरोधा, संसार के आदि गुरु, जगत गुरु कृष्ण हैं, जो ताल ठोक कर कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं कि सुनो ब्रह्मा, सुनो शिव, सुनो अर्जुन, कि संपूर्ण ब्रह्मांडों का संचालन करने वाला, प्रवर्तित करने वाला अगर कोई है तो वो मैं कृष्ण हूं। अहम अस्य प्रभो अहमत्तः सर्वः प्रवर्तते। गीता 10/8, अध्याय 10, श्लोक संख्या 8 पढ़ लीजिएगा। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता प्रभुरेव च, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता प्रभुरेव च, यानी मैं ही सबका प्रभु, सबका स्वामी, सबका नियंत्रक, सबका पालक, सबका भगवान हूं। अर्जुन सुनो, और क्या है? अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता, समस्त यज्ञों को भोग करने वाला मैं हूं। भोक्तारो अहम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही सबका भोक्ता भी हूं, समस्त लोकों का महेश्वर, यानी ईश्वरों का भी ईश्वर, परमेश्वर मैं ही हूं। गीता में भगवान साफ साफ डंके की चोट का, कोई है माइक लाल तो कह के दिखाए, कह के दिखाएं जीसस, कह के दिखाएं मोहम्मद साहब, कह के दिखाएं तथाकथित आज के जो आपके साईं बाबा, तमाम ऐसे नकली धर्मगुरु और भगवान बन के घूम रहे हैं समाज में, लोगों को अपने को भगवान कहते हैं। वो बताए ना कि मैं भगवान कैसे हूं। कहाँ लिखा है भगवान कि जीसस भगवान है, मोहम्मद भगवान है? कहाँ लिखा है कि ईसा मसीह भगवान है? लेकिन सर्वत्र आपको सभी शास्त्रों में, सभी धर्मों में, सभी वेदों में अगर किसी एक शक्ति का वर्णन है तो वो शक्ति है कृष्ण, वो शक्ति है विष्णु, वो शक्ति है भगवान राम, जिनको हम विष्णु कहते हैं, जिनको राम कहते हैं, जिनको कृष्ण कहते हैं। नाम तो उनके अनंत हैं। ईश्वर परमः कृष्ण। इसलिए आप सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों को, सारे के सारे मतांतरों को, व्यवधानों को, सारे द्वैध को, सारे जो आपके दिमाग में कोहरा छाया हुआ है कि कौन भगवान है, ईसस भी भगवान है, जीसस भी भगवान है, ईसा मसीह भी भगवान है, मोहम्मद साहब भगवान है, इस्लाम आदि संस्कृति है, बौद्ध संस्कृति आदि है, या ईसाई संस्कृति सबसे बड़ी है, ये भ्रमों में छोड़ करके सनातन संस्कृति को अपनाइए और सनातन संस्कृति के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण की शरण में रह करके उनकी पूजा करिए, उनकी आराधना करिए, उनकी भक्ति करिए। आपका इस संसार में भी कल्याण होगा और संसार के ऊपर, इस संसार से ऊपर भगवान के धाम में भी आपका प्रवेश हो जाएगा। आपको इस संसार में आने का जो मुख्य उद्देश्य है वह पूर्ण हो जाएगा। भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, भगवान का सामीप्य, सायुज्य, सालोक्य और साष्टी, ये जो 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, ये प्राप्त हो जाएंगी आपको। तो आइए आज से अपने भ्रमों को दूर करके
भगवान श्री कृष्ण को एकमात्र जगत गुरु, एकमात्र परमेश्वर, एकमात्र देवताओं का भी देवता, गुरुओं का भी गुरु, ईश्वरों का भी ईश्वर, परमेश्वर मानकर उनकी आराधना करें। और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो उद्घोषणा की गई है भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि हे अर्जुन सुन, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को, सभी मतों को, सभी विचारधाराओं को, सभी अपने मत मतांतरों को, सभी द्वैत को, सभी चिंताओं को मुक्ति दे करके, छोड़ करके, त्याग करके माम एकम शरणम व्रज, तुम एक मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा। अहम त्वाम सारा पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सारे पापों से, सारे दुखों से, सारी प्रतिकूलताओं से, सारे कष्टों से, सारे द्वंद्वों से मुक्त कर दूंगा। मा शुचः, चिंता मत करो। ये है भगवान की घोषणा, इन्हें कहते हैं भगवान। किसी ने ऐसा घोषणा किया हो भगवान कृष्ण के अलावा तो बताइए। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप बताइए कि भगवान कृष्ण के अलावा किस धर्म, किस संप्रदाय में, किस पंथ में उसको बनाने वाले, उसको अनुयायियों ने इस प्रकार की घोषणा की है। मेरा मोबाइल नंबर है 94104243, सॉरी क्षमा करें, 9410434733। आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ईश्वर के अलावा, परमेश्वर कृष्ण के अलावा कौन भगवान अपने को कहता है, और कहता है तो कैसे कहता है, साबित करना पड़ेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे दबाकर शेयर करिए, अधिक से अधिक लोग शेयर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करिए और सनातन संस्कृति की ध्वजा को संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण ईश्वर, संपूर्ण विश्व में इसको फैलाइए। ब्रह्मांड से मेरा मतलब कि संपूर्ण विश्व में फैलाइए, कि इसकी फैल, इसकी गूंज उस परमात्मा के पास भी पहुंच जाए, सकल ब्रह्मांड में जो व्याप्त है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।